हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग बहुत आसान तरीके से। हाँ दोस्तों, आज हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लाए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका लाए हैं कि आप 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग सोते हुए बता देंगे। हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत सरल तरीका है, बस आपको ध्यान देना है, अच्छे से समझना है। हम दोस्तों टाइप वाइज करके बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग 15 से 20 मिनट टाइम दीजिए दोस्तों और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। हम शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। सबसे पहला टाइप क्या होता है दोस्तों? अगर किसी संख्या के अंत में जीरो लगा है, किसी संख्या के अंत में जीरो लगा है, उसका मतलब क्या दोस्तों? जैसे मैं 10 का पूछ लिया, 10 का स्क्वायर पूछ लिया, 20 का पूछ लिया, उसके बाद दोस्तों 200 का पूछ लिया, 1500 का पूछ लिया, 1300 का पूछ लिया, स्क्वायर दोस्तों पूछना है। दोस्तों आज हम हर टाइप को कवर करेंगे, इसलिए बेसिक से शुरू कर रहे हैं पूरा 1000 तक। दोस्तों यहाँ पर जीरो वाला तो कितना भी कर सकते हैं, लेकिन और संख्याओं को 1000 तक कैसी भी संख्या रहे वर्ग आप बहुत आसानी से निकालेंगे। पहला टाइप होता है दोस्तों, किसी भी संख्या के अंत में अगर जीरो रहे तो हम कैसे करेंगे? सिंपल काम करना है दोस्तों। पहली संख्या 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब जीरो को डबल कर देना, स्क्वायर करना है, 1 जीरो है, यहाँ पर कितना जीरो लगा देना है? 2 जीरो। 20 का करना है तो दोस्तों 2 का कितना होगा? 4, 1 जीरो है, उसका डबल कर दो, 2 जीरो हो गया। 200 का करना है दोस्तों, 2 का कितना होता है स्क्वायर? 2 दूनी 4, कितना जीरो है? 2 जीरो है। अब कितना लिख देंगे? 2 जीरो का 2 गुना कितना होता है? 4 जीरो कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर 1500 का है दोस्तों, 15 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है? 225, और यहाँ पर कितना जीरो है? 2 जीरो। 2 जीरो का डबल 2 गुना कितना होगा दोस्तों? 4 जीरो। अगला है दोस्तों 1300। 13 का स्क्वायर कितना होता है हमें पता है? 169, 169। इसके बाद जीरो कितना है दोस्तों? 2 जीरो है। 2 जीरो का डबल कितना होता है? 4 जीरो। अगर किसी अंक के पीछे 3 जीरो आ जाए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और कितना जीरो है दोस्तों? 3 जीरो। 3 जीरो का डबल 6 जीरो लगा देंगे। हाँ दोस्तों, ये तरीका आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन दोस्तों हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग हर प्रकार से कोई भी टाइप नहीं छूटेगा, इसीलिए बेसिक से शुरू कर रहे हैं दोस्तों। पहला तरीका हो सकता है आधे से ज्यादा लोगों को ये तरीका मालूम हो, लेकिन हमें दोस्तों सब कुछ सीखना है बहुत अच्छे तरीके से। अगला दूसरा तरीका सीखना है दोस्तों हमें। जिन संख्याओं के लास्ट में 5 हो, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 है दोस्तों, इन संख्याओं का वर्ग हम कैसे करेंगे? जैसे में 15 का वर्ग करना है दोस्तों, 15 का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे? इस 5 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले दोस्तों, कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, और जो संख्या बच रही है, यहां पर क्या बच रहा है दोस्तों? आपको पता होगा 1 बच रहा है। 1 से एक संख्या बड़ी लेकर, मतलब 1 में 2 का गुणा कर देंगे, 1 2 के कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। यहां पर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। क्या करना है दोस्तों? फिर से समझते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे, लिख देंगे 5 का स्क्वायर 25 हो गया। आगे क्या था दोस्तों? 1 था, इससे एक संख्या बड़ी लेकर उसमें उसका गुणा कर देंगे। 1 था, 1 का गुणा 2 में कर दिया, 1 2 के कितना हो गया दोस्तों? 2, और हमारा 15 का स्क्वायर हो गया। अगर कोई दोस्तों 25 का स्क्वायर करना है, फिर करेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। यहां पर 2 है, 2 से एक संख्या बड़ी 3, 2 तिहाई 6, कितना हो गया दोस्तों? 625, हमारा आंसर आ गया। अगर कोई और करना है दोस्तों, 45 का स्क्वायर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। हम 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 4 से एक संख्या बड़ी, 4 से एक संख्या बड़ी क्या होगा दोस्तों? 5, 4 5 20, 4 5 20। 4 से एक संख्या बड़ी लेकर उसमें गुणा कर देना है। 4 था, हमने 5 में इसका गुणा कर दिया, 4 5 20, कितना आ गया दोस्तों? ये तो था दोस्तों दूसरा तरीका, जिसके अंत में 5 हो। अगर 3 अंकों की संख्या है दोस्तों, फिर भी हमें यह नियम लगा सकते हैं। जैसे यहां पर कोई 3 अंक की संख्या लिखो दोस्तों, अगर पूछ दे तो 105 का स्क्वायर बताइए, 112 का स्क्वायर बताइए,
फिर भी बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना है हमें। क्या नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 5 होगा क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, जिस संख्या के लास्ट में क्या हो 5 हो। अब 105 का स्क्वायर पूछ रहा है दोस्तों, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 10 है, 10 से एक संख्या बड़ी क्या है दोस्तों 11, 10 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 दाम में 110 दोस्तों, हमारा आंसर आ गया। इसका भी कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और 11 से एक संख्या बड़ी दोस्तों 12, 11 गुणे 12 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 11 दाम में 110, 11 गुना 22 मतलब 132 हो जाएगा दोस्तों। 11 है, 11 से एक संख्या बड़ी 12, 11 गुणे 12 करेंगे तो 132 हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ चुका है। अब हम तीसरा नियम सीखेंगे दोस्तों। हमने दो नियम सीख लिया, अगर संख्या के अंत में 0 है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा नियम हमने क्या सीखा दोस्तों, अगर संख्या के अंत में 5 है तब उसको कैसे करेंगे। अब तीसरा नियम सीखने जा रहे हैं दोस्तों। तीसरा नियम क्या है दोस्तों, दो अंकों की कोई भी संख्या हो, दो अंकों की कोई भी संख्या हो, दो अंकों की कोई भी संख्या हो दोस्तों, लिखते हैं हम एग्जाम्पल में 13 का निकालना हो गया, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 45 का निकालना हो गया, 45 मत लीजिए दोस्तों, ये तो 5 वाला नियम है। 43 का निकालना हो गया, 62 का निकालना हो गया, 74 का निकालना हो गया। तो कैसे निकालेंगे हम लोग सीखते हैं दोस्तों। आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, 3 डार्ट बना देना है। कितना डार्ट दोस्तों, 3 डार्ट। पीछे से शुरू करेंगे दोस्तों, हमें करना पहले 3 का स्क्वायर कर देना है। 3 त्रिक का कितना हो जाता है दोस्तों 9, 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का दोस्तों 9। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है दोस्तों, पहले स्टेप में हमने क्या किया, लास्ट वाली संख्या जो 3 थी इसका स्क्वायर कर दिया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है दोस्तों, इन तीनों संख्याओं को इसका इसमें फिर इसका गुणा इसमें कर देना है दोस्तों। इन तीनों संख्याओं का इसका गुणा इसमें और जितना स्क्वायर लगा है उसमें गुणा कर देना है दोस्तों। कैसे करना है आप सीखते हैं। 1 का गुणा 3 में होगा, 1 तिक्के 3, फिर 3 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों। कैसे हमने किया, सबसे पहले 3 का स्क्वायर कर दिया 9, उसके बाद तीनों संख्याओं को आपस में गुणा किया, 1 तिक्के 3, 3 दूनी 6। अब शुरू में करना क्या है दोस्तों, जो सबसे पहले संख्या है, पहले वाली संख्या उसका स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमें पता है 1 1 के 1 ही होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा एग्जांपल है, आसानी से सब कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले 3 डार्ट बनाएंगे दोस्तों। अब करना क्या है, पीछे वाली संख्या का स्क्वायर 3 त्रिक का 9। अब तीनों संख्याओं का आपस में गुणा, 4 3 12 दूना 24, 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन 24 का हम केवल 4 लिखेंगे, 24 का क्या लिखेंगे दोस्तों 4। ये 2 क्या हो जाएगा, हासिल में हो जाएगा दोस्तों, ये 2 हमारा हासिल हो गया। अब क्या करना है, आगे वाली संख्या का स्क्वायर कर देना है, 4 चौके 16 और ये जो 2 हासिल था 16 2 18। कितना हो गया दोस्तों 1849 हमारा हो गया दोस्तों। अब तीसरी संख्या है दोस्तों 62 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम 3 डार्ट बना लेंगे दोस्तों। हमने 3 डार्ट बना लिया। लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर 2 दूनी 4, हमने 4 लिख दिया। अब यहां पर दोस्तों तीनों संख्याओं का आपस में गुणा, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। 24 को ऐसे लिखते हैं दोस्तों, हम पीछे वाली संख्या लिख देंगे यहाँ पर 4 और 2 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 के 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38, 36 2 38 हमारा इसका आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर लास्ट में है दोस्तों 74, कोई दिक्कत नहीं, हम 3 डार्ट बनाएंगे दोस्तों। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का हम कितना लिखेंगे दोस्तों 6, एक कैरी हो गया, 7 चौके 28 दूना 56, एक कैरी 57, कितना हो गया दोस्तों 57। अब 57 का कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे, कैरी कितना हुआ दोस्तों, हासिल कितना हुआ 5 हुआ। अब पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, 49 में 5 जोड़ेंगे तो 49 5 54,
आ गया दोस्तों? बहुत आसान था दोस्तों, बहुत सरल था। एक बार आप लोग कुछ एग्जाम्पल अपने मन से लेकर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। हमने क्या क्या सीखा दोस्तों? सबसे पहले किसी भी संख्या के अंत में जीरो रहे तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें। दूसरा क्या हमने सीखा? किसी भी संख्या के अंत में 5 रहे तो उसका कैसे निकालें। तीसरा हमने क्या सीखा दोस्तों? कि 2 अंकों की कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर कैसे निकालें। अब बच क्या रहा है दोस्तों? एक नियम बच रहा है कि 3 अंकों की कोई भी संख्या हो तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ठीक, चौथा नियम दोस्तों, 3 अंकों की कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों। जैसे हम लिख दे रहे हैं पहले कुछ संख्याएं। यहाँ पर हमने बहुत सारी संख्याएं लिखी है दोस्तों 3 अंकों की। अब हम लोग सीखेंगे इसका स्क्वायर रूट हम निकालें कैसे। सबसे पहले आप लोगों को सीखना है दोस्तों, यहाँ पर 3 अंकों का स्क्वायर है। कितने अंकों का निकालना है? 3 अंकों का स्क्वायर निकालना है। तो एक बार में हमें 2 संख्याओं को लिखना है। एक बार में हमें 2 संख्याओं को लिखना है। अब ये क्या है हम सीखते हैं दोस्तों। जब 3 अंक का स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें क्या याद करना है? एक बार में कितनी संख्याएं लिखना है? 2 संख्याएं। एक बार में कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। सबसे पहले हमने क्या किया? 3 स्टेप इसमें भी बना लिए। लेकिन इसमें लेंगे कैसे दोस्तों? इसमें जो 3 संख्याएं हैं इसको पीछे से 2 संख्या एक साथ लेंगे और एक संख्या एक साथ लेंगे। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? 0 4 एक साथ 2 बच गया, 0 6 एक साथ 3 बच गया, 1 2 एक साथ 2 बच गए दोस्तों। फिर से देखिए हमने क्या क्या सीखा। जब 3 अंक की संख्या रहे तो 2 संख्या को एक साथ लेना है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या करना है दोस्तों? पीछे से 2 अंक को एक बार एक साथ लेंगे और जो एक है अलग लिख लेंगे। पीछे से 2 अंक को एक साथ लेंगे 0 4 को, जो बच रहा है उसको अलग से लिख लेंगे। पीछे से 2 अंक एक साथ लेंगे, जो बच रहा है लिख दिया। पीछे से 2 अंक एक साथ, जो बच रहा है लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम नियम सीखते हैं। सबसे पहले अब यहां पर क्या है दोस्तों? लास्ट 2 अंक साथ लेना है। 0 2, 0 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। और 4 को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? 0 4 लिखेंगे। अब यही हम देख रहे हैं, यही लिख रहे थे दोस्तों। एक बार में 2 संख्या लिखना है, एक बार में 2 संख्या लिखना है। अब 0 2 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों? 2 दूनी 4, और 4 को 4 ना लिखकर हमने क्या लिखा? 0 4। हर बार 2 संख्या लिखना है दोस्तों। अब क्या करना है? यहां पर 1 का गुणा 0 2 में करेंगे। 1 का गुणा 0 2 मतलब 2 ही होता है। 1 का गुणा 2 में करेंगे, 1 2 के 2 और 2 दूनी क्या हो गया दोस्तों? 4। 1 2 के 2, 2 दूनी क्या हो गया दोस्तों? 4। 4 को फिर हम क्या लिखेंगे दोस्तों? 0 4 लिखेंगे। 4 को क्या लिखेंगे दोस्तों? 0 4 लिखेंगे। अब बच रही है कौन सी संख्या? पहली संख्या। पहली संख्या का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, चाहे इसको 0 1 लिख दो चाहे 1 लिख दो। हमारा संख्या क्या बन गया दोस्तों? इस 0 का कोई मतलब ही नहीं है। बन क्या गया दोस्तों? 10,404। 10,404। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। हमने 2 संख्याओं को साथ लिया, ठीक है, 3 स्टेप बना लेते हैं। अब 0 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब की बार दोस्तों आगे 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि एक बार में 2 अंक लिखना है। हमने 2 संख्या लिख दिया, 2 अंक लिख दिया, तब 0 की जरूरत नहीं है। अगर केवल यहां पर 6 होता तो यहां पर हम क्या लिखते? 0 लिखते। अब 2 का गुणा 4 में 2 चौके 8, क्योंकि 0 का कोई मतलब ही नहीं है। 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 8 दूनी 16। हम बीच में क्या लिख देंगे दोस्तों? 16 लिख देंगे। अब बच क्या रहा है दोस्तों? 2 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मतलब 0 4। इस 0 का कोई महत्व ही नहीं है। अब आ गया क्या दोस्तों? 41,616। कितना हो गया दोस्तों? 41,616 हमारे ये आंसर आ गया। एक सवाल और लिखिए दोस्तों, देखते हैं। 3 स्टेप बना लेंगे। 0 6 का स्क्वायर कितना? 36, हम 36 लिख देंगे दोस्तों। और 3 का गुणा 6 में 3 6 18, उसके बाद 18 गुना 36, हम 36 लिख देंगे दोस्तों। अब आगे क्या बच रहा है? 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, 9 का क्या हो जाएगा? 0 9 हो जाएगा। बन गया हमारा संख्या। इस 0 का कोई महत्व ही नहीं। आ गया हमारा 93,636 दोस्तों। लास्ट वाली संख्या है दोस्तों, देखते हैं, थोड़ा अलग टाइप का है।
अब की बार क्या आ रहा है दोस्तों, लास्ट में 12 आ रहा है, 0 आ रहा था, अब की क्या आ रहा है, इस यहाँ 0 के स्थान पर 1 है तो क्या बन गया 12। 3 स्टेप बनाएंगे और 12 का स्क्वायर में पता है दोस्तों कितना होता है 144। अब हमें पता है हमें एक बार में दो संख्या दो अंक ही लिखना है, पीछे से दो अंक लिखेंगे तो मतलब एक क्या हो जाएगा दोस्तों कैरी हो जाएगा। हम 44 लिखेंगे, 12 का स्क्वायर 144 होता है और हमें पता है एक बार में केवल दो अंक लिखना है, दो संख्या लिखना है तो हम 44 लिख देंगे, एक आगे क्या हो जाएगा दोस्तों कैरी हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। 2 का गुणा 12 में, 12 दूना 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48। 2 का गुणा 12 में, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48। हाँ दोस्तों एक कैरी था, 48 से कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 48 से 49 हो गया। आगे बच क्या रहा है दोस्तों, 2 बच रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 को हम 0 4 लिखेंगे, 0 आगे है कोई मतलब नहीं, हमारा संख्या आ गया। बस दोस्तों हमने 1 से 1000 तक जितना भी नियम था बहुत अच्छे से सीख लिया और उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखना और कॉपी कलम लेकर बैठना दोस्तों, 100% आ जाएगा। एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आप सारा सवाल 1 से 1000 तक कोई भी सवाल आपसे पूछता है तो आप मिनटों में सेकंडों में आंसर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।